हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक क्लास 8। इससे पहले हमने क्लास 6 और क्लास 7 की जितनी भी आपकी ज्योग्राफी की चैप्टर थी उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम क्लास 8 शुरू करेंगे, यानी जो भी क्लास 8 में जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके उसे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं। क्लास 8 एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। विश्व में 50% लोग जो है वो कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, यानी कि 50% लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, यानी उसमें एक्टिव है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कितनी? तो भारत की 2/3 जनता जो है अब तक कृषि पर निर्भर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कृषि पर डिपेंड होना, उनका जीवन जो है वो कृषि के द्वारा ही चल रहा है। एग्रीकल्चर कृषि है क्या? तो मृदा की जुताई यानी भूमि की जो जुताई होती है, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान या फिर कला होना। पशुपालन की भी एक कला होती है, पशु को कैसे पाला जाए, किस तरह उसका ख्याल रखा जाए, इन सभी चीजों को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, या इसे खेती भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन। इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा कि सेरीकल्चर वो क्या है। तो ये रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम उत्पादन से कौन सा संबंधित है? तो सेरीकल्चर आपका रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो देख लीजिए सेरीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालना, यह क्या होता है? कृषक की आय में पूरक हो सकता है। यानी रेशम की कीटों को पालना, जो रेशम की कीड़े होते हैं जो रेशम बनाने में मदद करते हैं, उनका पालन किया जाता है या कृषक की आय के पूरक होता है, यानी यह एक कृषि का एक जरिया होता है। क्लियर है? दूसरा देखिए पीसी कल्चर। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, यानी मछली का पालन। अब विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। मत्स्य पालन कैसे होता है? विशेष रूप से निर्मित तालाबों में, बहुत जगह आप लोगों ने देखे होंगे तालाब तथा पोखर, जो पोखर होते हैं, बहुत जगह पोखर भी कहा जाता है। वहाँ क्या होता है? उन पोखरों में क्या होता है? उन तालाबों में मछलियों का पालन किया जाता है। आपने बहुत जगह देखा होगा, पोखर के पास भीड़ लगी होगी, वो लोग मछली पकड़ते हैं वहाँ पे, जिनका वो रहता है, यानी कि वो क्या करते हैं? उन पोखरों को निर्मित करते हैं। वो विशेष रूप से उसे निर्मित करते, उसे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? मछली के पालन के लिए, ताकि मछली का पालन कर पाए वो। ठीक है? तो आपका जो सेरीकल्चर है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर जहां है तो रेशम उत्पादन याद रखिएगा, और पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बीटी कल्चर यानी द्रक्षा कृषि। अब द्रक्षा कृषि जो है यानी बीटी कल्चर जो है ये किससे संबंधित है? तो ये अंगूर की खेती से संबंधित है। बीटी कल्चर यानी द्रक्षा कृषि यानी कि अंगूर की खेती से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर यानी उत्थान कृषि। अब ये क्या है? ये वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जी, फलों और फलों को उगाना, यानी व्यापार के उद्देश्य से, बेचने के लिए, वाणिज्यिक उद्देश्य से। इसलिए क्या करते हैं? वो लोग सब्जी को उगाते हैं, फूल फल ये सब चीज को उगाते हैं एक व्यापार के लिए, यानी बेचने के लिए, उन्हें बेच के उन्हें पैसे मिल सके। व्यापार का उद्देश्य है, यानी कि उनका घर चलाने का एक जरिया। क्लियर है? तो हॉर्टिकल्चर उत्थान कृषि ये वाणिज्यिक उपयोग के लिए होता है। जैसे बेचने के लिए वो लोग क्या करते हैं? व्यापार के लिए वो लोग सब्जी, फल, फूल ये इन सभी चीजों को वो उगाते हैं। एपीकल्चर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। अब एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये शहद उत्पादन से है। शहद का उत्पादन होता है, मधुमक्खी पालन इसमें होता है। क्यों पाला जाता है? ताकि शहद मिल सके। तो आपका जो एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, यानी शहद के उत्पादन हेतु। वर्मीकल्चर ये कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन है। ये क्या होता है? वर्मी कल्चर में आपका केचुआ का पालन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि आपको कृषि में
कृषि में उत्पादन में वृद्धि आ सके। क्यों? क्योंकि केंचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो केंचुआ जो है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, उसे और उपजाऊ बनाता है, जिससे खेती जो है वो बेहतर होती है, आपकी जो उपज होती है वो बेहतर होती है। इसलिए आपका जहां वर्मी कल्चर पूछे तो याद रखिएगा कि केंचुआ पालन जो है वो वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन से संबंधित है। ओलिवी कल्चर, अब ये जो ओलिवी कल्चर है ये किससे संबंधित है? तो ये जैतून की कृषि से संबंधित है। अब इसे ध्यान कैसे रखिएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए ओलिवी है, यानी आप लोग क्या कहते हैं जैतून के तेल को? ऑलिव ऑयल कहते हैं, ऑलिव ऑयल कहते हैं ना। तो ओलिवी से याद रहेगा जैतून की कृषि। फ्लोरी कल्चर, अब ये फ्लोरी कल्चर जो है ये किससे संबंधित है? तो फूलों की कृषि से संबंधित है। कैसे ध्यान रखिएगा? तो फ्लोरो यानी फ्लावर, फ्लावर किससे संबंधित है? फ्लोरोकल्चर, तो फूलों की कृषि से ध्यान रहेगा। इसे ध्यान रखिएगा। वर्मी कल्चर आपका केंचुआ पालन से संबंधित है। क्यों? कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके, इसलिए केंचुआ पालन किया जाता है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि मतलब क्या है? निर्वाह मतलब अपने जीवन का निर्वाह करना, अपना जीवन चल जाना, उससे, उस कृषि से खुद का जीवन चल जाए। ठीक है, निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि क्यों की जाती है? ताकि कृषक परिवार जो है उसकी आवश्यकता जो है वो पूरी हो जाए, यानी उसके घर का खर्चा, यानी सब्जी का, ये सब जो सब्जी उगाते हैं, जो भी फल फूल उगा रहे हैं, वो उनके घर का चल जाए काम, यानी निर्वाह हो जाए, उनके घर का जो है निर्वाह हो जाए, यानी उनके घर का काम जो है वो चल जाए। इसलिए इस तरह की कृषि जो है वो की जाती है किसानों द्वारा। तो पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। अब निर्वाह कृषि में क्या होता है? ये पारिवारिक श्रम का उपयोग करता है, यानी कि परिवार के जो लोग होते हैं वही लोग मिल करके इस कृषि को करेंगे। कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कोई क्या करते हैं, थोड़े थोड़े जगह पे पालक उगा देंगे, यहाँ पे, यहाँ बैगन उगा लेंगे, यहाँ भिंडी उगा लेंगे। इस तरह से कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सी सब्जी हर जगह लगा देते हैं। बहुत कोई अब क्या कर रहे हैं, अब अपने छतों पे, अपने घर के जो छत है उन पे क्या करते हैं, थोड़े बहुत सब्जी जो है लगा लेते हैं, यानी कि उनके घर का काम चल जाए, उनके घर में जो सब्जियां आती है वो उन्हें फ्रेश मिल सके, उनके घर का काम चल जाए। तो वैसे ही निर्वाह कृषि जो है, यानी खुद का निर्वाह हो सके, अपना घर के काम जो है वो चल जाए, इसलिए इस तरह की कृषि की जाती है। अब इस तरह की जो कृषि होती है वो छोटी होती है, ज़्यादा नहीं उगाना है, व्यापार के लिए नहीं उगाना है, खुद के लिए उगाना है, तो कम होगी, श्रम कम लगेगा। इसमें जो परिवार के लोग हैं वही मिल करके इस काम को करते हैं, यानी कि पारिवारिक श्रम का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखिए वाणिज्यिक कृषि। अब वाणिज्यिक कृषि क्या है? नाम से समझिए, वाणिज्यिक यानी कि व्यापार के लिए, यानी व्यापार के उद्देश्य से बेचने के लिए। तो इसमें जो भी कृषि होती है, जो भी फसल का उत्पादन होता है या फिर पशु का पालन जो होता है वो किस लिए होता है? तो बाजार में बिक्री के उद्देश्य से होता है। इसमें खेती हो, आपका फसल उगाया जाए, या फिर आपका पशुपालन हो, वो एक व्यापार के उद्देश्य से होता है कि ताकि उसे व्यापार मतलब बाजार में जाके उसे बेचा जा सके। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, इसमें अधिक मेहनत लगेगी। जो व्यापार के उद्देश्य से कर रहे हैं तो अधिक श्रम लगेगा, अधिक मेहनत लगेगा, बड़ी बड़ी मशीनों का भी उपयोग होगा, क्योंकि इसमें मशीनों का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि ये निर्वाह कृषि है, ये खुद के लिए है, यानी अपने घर का काम चलना चाहिए, तो खुद के लिए है, तो इसमें परिवार के लोग ही मिलके करेंगे। लेकिन जब ये वाणिज्यिक कृषि है, यानी व्यापार के उद्देश्य से अगर कर रहे हैं, यानी बड़ा है, ज़्यादा करेंगे, तो उसमें क्या होगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा। अब मशीनों का उपयोग भी इसमें होगा, अधिक श्रम लगेगा। क्लियर है? अब जो आपका निर्वाह कृषि है ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है गहन निर्वाह कृषि, एक होता है आदिम निर्वाह कृषि। आपका निर्वाह कृषि दो तरह का है, एक गहन निर्वाह कृषि और एक आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि क्या है? अब इसमें क्या होता है, किसान एक छोटे भूखंड पे साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। गहन यानी कि गहन तरीके से, यानी इसमें किसान क्या करेगा, एक छोटे से भूमि पे, एक छोटे से
भूखंड पे यानी भूमि पे औजार और अधिक श्रम से खेती करता है, अपने छोटे छोटे औजारों का उपयोग करता है। ये व्यावसायिक नहीं है, ये निर्वाह है, निर्वाह का गहन निर्वाह है। यानी कि किसान जो है छोटे छोटे औजार का उपयोग करते हैं, क्या करने के लिए, इन छोटे से भूमि पर अपनी खेती करने के लिए। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि जो है ये दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। ये गहन निर्वाह कृषि कहाँ कहाँ प्रचलित है, तो ये कहाँ कहाँ आपकी गहन निर्वाह कृषि होती है, तो ये दक्षिण पूर्व में पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश जो होती है वहाँ पे ये गहन निर्वाह कृषि जो है वो होता है। क्या किस तरीके से होता है, किसान क्या करते हैं, एक छोटे से भूखंड पे, एक छोटे से जमीन पे क्या करेंगे, अपने ही हथियार द्वारा यानी अपने कुछ औजार के द्वारा क्या करेंगे, अधिक श्रम अधिक मेहनत करते हैं। देखे होंगे आप लोग, छोटी सी जमीन रहेगी उसमें क्या करेंगे, किसान जो है अपने औजारों के द्वारा बहुत मेहनत करते हैं और खेती करते हैं। आप लोगों ने खेतों में देखा होगा चावल उगाते हुए, गेहूं उगाते हुए, क्या करते हैं किसान, अपने औजार से वो अधिक श्रम के द्वारा अधिक मेहनत के द्वारा वो उसे उगाते हैं। तो ये अधिक सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो दक्षिण पूर्व में पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में ये होता है। अब नेक्स्ट है आपका आदिम निर्वाह कृषि। अब जो आदिम निर्वाह कृषि है इसमें दो तरह की कृषि आती है, एक होती है स्थानांतरित कृषि और एक होता है चलवासी पशुचरण। तो हम इसे समझते हैं स्थानांतरित कृषि क्या है और चलवासी पशुचरण जो है वो क्या है। स्थानांतरित कृषि, अब स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि है क्या, तो वृक्षों को काटकर, सबसे पहले स्थानांतरित से ही समझ लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान यानी छोड़ के जाना। तो वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। क्या होता है, वृक्ष को काटा जाता है और उसे जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को क्या होता है, मृदा में मिला दिया जाता है और मक्का, रतालू, आलू और कसाव जैसी फसलों को उगाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, वृक्षों को काटा जाता है, जो भी जमीनें पे वृक्ष होती है उन्हें काटा जाता है, उन्हें जलाया जाता है, फिर उन जले हुए जो राख होते हैं उन्हें मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि उसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सके, वो उपजाऊ हो सके। और उसके बाद क्या होता है, मक्का, रतालू, आलू, कसाव जैसी फसलों को इसमें उगाया जाता है, यानी आपकी स्थानांतरित कृषि में इन फसलों को उगाया जाता है। सॉरी, भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जैसे भूमि की उर्वरता जो है वो उपजाऊ जो है वो खत्म होने लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो भूमि को छोड़ देते हैं। क्लियर है, तो स्थानांतरित मतलब ही एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, यानी कि उस भूमि को छोड़ देना, यानी भूमि की उर्वरता जैसे ही समाप्त हो गई तो वो उस भूमि को छोड़ देते हैं और दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर से वो वही काम करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उसको जलाते हैं, उसके राख को मिट्टी में मिलाते हैं और फिर उस जगह पे कृषि करते हैं। फिर जब वो अनुपजाऊ हो जाती है तो फिर वो उस भूमि को छोड़ देते हैं। ये कहाँ होता है, तो ये अमेजन बेसिन के सघन क्षेत्रों, उष्णकटिबंध अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया में, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में ये प्रचलित है। जो स्थानांतरित कृषि है, जो कर्तन और दहन कृषि है, ये आपके सघन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंध अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत जो है वहां पे ये प्रचलित है। अब देखिए कि अब जो आपका स्थानांतरित कृषि है उसे विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम से जाना जाता है, यानी स्थानांतरित कृषि को विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। कौन कौन नाम से, तो झूमिंग कहाँ से जाना जाता है, तो उत्तर पूर्वी भारत जो है वहां पे इसे झूमिंग कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि जो है उसे उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहा जाता है। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है और मलेशिया में लद्दाख कहा जाता है। क्लियर है, ध्यान रहेगा, इसे ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, तो झूमिंग कहा जाता है। मैक्सिको मौसे मिल्पा, यानी मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है और मलेशिया में लद्दाख कहा जाता है। इन सभी जगहों पे अलग अलग नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। क्लियर है। चलवासी पशुचरण, अब चलवासी पशुचरण मतलब क्या है,
नाम से समझिए, चलवासी यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान जाना इनका, ये क्या करते हैं, ये चलते रहते हैं। ठीक है, चलवासी पशुचरण। तो ये क्या है, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग में घूमते रहते हैं। क्या करते हैं, ये चलते रहते हैं। चलवासी जो है ये चलते रहते हैं, एक मार्ग से दूसरे स्थान पे वो घूमते रहते हैं। क्या होता है, जो कृषि और पशुचारक होते हैं वो अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाते रहते हैं। इसके उद्देश्य क्या रहता है, चारा और पानी, मतलब जहां इन्हें मिलेगा ये वहीं जाके रुकेंगे। क्लियर है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग जो है ये घूमते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक या बकरियां होती है। अब ये जो पशु होते हैं कौन होते हैं, तो ये भेड़ होते हैं, ऊंट होते हैं, मवेशी होते हैं, याक होते हैं, बकरियां होती है। अब ये होता कहाँ है, तो ये सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में ये प्रचलित है। यानी वहां पे क्या होते हैं, कृषि या फिर पशुचारक जो होते हैं अपने पशुओं के साथ चारे के या फिर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। मिश्रित कृषि। अब मिश्रित कृषि क्या है, यानी कि मिश्रित मतलब ही मिश्रण, यानी पशुओं के लिए और खुद के लिए, अपने जीवन यापन के लिए क्या होता है, इसमें खेती होता है। इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है इसमें भूमि का उपयोग, ताकि भोजन और चारे दोनों चीजों के लिए, यानी खुद के लिए भी और जानवरों के लिए भी, जो पशु पालन कर रहे हैं उनके लिए भी वो फसल को उपजा सके। इसलिए आपका मिश्रित कृषि जो है वो होता है। अब ये कहाँ कहाँ होता है, तो यह यूरोप में, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ये प्रचलित है। आपका मिश्रित कृषि जो है वो कहाँ कहाँ प्रचलित है, यूरोप में, पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ये आपका मिश्रित कृषि जो है ये होता है। रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। किसका प्रकार है रोपण कृषि, वाणिज्य कृषि, यानी कि व्यापार के माध्यम से इसे किया जाता है। जहां चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एक एकल फसल उगाई जाती है। इसमें क्या होता है, आपका अधिक श्रम लगता है, अधिक इसमें धन जो है वो भी लगता है। क्यों, क्योंकि ये वाणिज्य के उद्देश्य से हो रहे हैं, व्यापार के उद्देश्य से इस खेती को किया जा रहा है, तो अधिक धन लगेगा, अधिक श्रम भी लगेगा, अधिक मेहनत लगेगी, बड़े बड़े मशीनों का भी उपयोग होगा। क्लियर है। तो रोपण कृषि आपका वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है। ये कहाँ होता है, तो ये विश्व के उष्णकटिबंध प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो आपका रोपण कृषि है ये विश्व के उष्णकटिबंध प्रदेश जो होते हैं ये वहाँ पे होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसे और आगे करेंगे और हम खनिजों के बारे में भी पढ़ेंगे। जो जो आपकी क्लास 8 में इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स, उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।